वक्त जब रुकता है तो घड़ी नहीं बजती, लेकिन कुछ दरवाजे तब खुलते हैं। साल 1997, झारखंड के छोटानागपुर पहाड़ियों के पास बसा एक गांव बेलछपरा। न बिजली, न मोबाइल, पर हर रात वहां कुछ ऐसा जरूर होता था जो विज्ञान को चुनौती देता। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो सिन्हा कोठी के नाम से जानी जाती थी। लोग कहते थे वहां एक तिजोरी है, मगर वो तिजोरी धन से नहीं, वक्त से भरी है। कहते हैं जिसने भी उसे खोलने की कोशिश की, वो लौटकर कभी नहीं आया, और जो लौटे वो उम्र में बूढ़े पर यादों में बच्चे बन चुके थे। सब्सक्राइब कर लो दोस्त, क्योंकि ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तुम वक्त की तिजोरी में खोते जाओगे। अब 2024, दिल्ली। आरव बिष्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उम्र 29। तेज दिमाग, लेकिन दिल में एक खालीपन जिसे वो खुद नहीं समझ पाता था। उसे अजीब सपने आते थे, पुराने दरवाजे, उल्टे चलते घड़ी के कांटे, और एक बच्ची जो हर बार कहती, तिजोरी खोल दो आरव। मैं अभी भी वही हूँ। आरव ने इन सपनों को शुरुआत में नजरअंदाज किया, लेकिन जब एक सुबह उठते ही उसकी हथेली पर 1997 लिखा हुआ मिला तो वो डर गया। पर पत्रकारिता ने उसे डर से लड़ना सिखाया था। उसने इंटरनेट पर बेलछपरा को सर्च किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जैसे उस गांव का डिजिटल अस्तित्व ही नहीं था। क्या हो अगर कोई जगह इतिहास से नहीं, वक्त से मिटा दी गई हो। उसे लगा कि यही उसकी अगली स्टोरी है, और शायद उसकी जिंदगी की भी सबसे बड़ी कहानी। 3 दिन बाद बेलछपरा गांव। गांव तक पहुंचना आसान नहीं था। 4 घंटे की लोकल ट्रेन, 2 घंटे का जंगलों से पैदल रास्ता, और आखिर में एक टूटी हुई पगडंडी जो कहीं जाती नहीं थी, बस लौटती थी। गांव में पहुंचते ही एक बात साफ हो गई, यहाँ सब कुछ ठहरा हुआ था। बच्चे उसी पुराने कपड़े में, औरतें उसी शैली में, और लोग जैसे किसी पुराने दौर की मूवी से बाहर निकले हों। ये 2024 है या 1997? आरव ने खुद से पूछा। उसे पहली बार किसी ने जवाब दिया, यहाँ वक्त नहीं चलता बेटा, वक्त यहाँ ठहर गया है। उसके सामने एक 80 साल के बुजुर्ग खड़े थे, दीनानाथ काका। गांव के सबसे पुराने और आखिरी जीवित जानकार। तिजोरी? आरव ने सीधा सवाल पूछा। काका चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, वो कोई तिजोरी नहीं बेटा, वो एक गलती है जो इस गांव ने की थी, और अब पूरा गांव सजा भुगत रहा है। कहानी यहीं से खुलती है। 1997 में गांव के कुछ लालची लोग एक पुराना खजाना खोदना चाहते थे। एक अंग्रेजों के जमाने की हवेली में जमीन के नीचे कुछ था, कुछ ऐसा जो कभी बंद नहीं होना चाहिए था। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और तिजोरी खोल दी। तिजोरी नहीं खुली, बल्कि वक्त खुल गया। उसके बाद गांव में घड़ी बंद हो गई, मोबाइल सिग्नल गायब हो गया, लोग न बूढ़े होते हैं न मरते हैं, सब ठहर गया। लेकिन कुछ बच्चे गायब हो गए, और हर रात एक अजीब सी आवाज हवेली से आती है, टिक 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 टिक, तिजोरी बंद करो, तिजोरी बंद करो। आरव अब तय कर चुका था, उसे उस हवेली में जाना है। रात को 2 बजे, जब पूरा गांव नींद में था, वह अकेले निकल पड़ा। उसका कैमरा चालू था, माइक ऑन, और दिल जोर से धड़क रहा था। हवेली की दीवारें अब भी वैसी थीं। दीमक खाए लकड़ी, झूलते बल्ब, और फर्श पर फैली धूल में अजीब से गोल निशान, जैसे किसी ने घड़ी को जमीन पर घसीटा हो। वो जैसे ही तिजोरी के पास पहुंचा, उसके कैमरे की लाइट झपकी और एक अजीब सी गूंज गूंजने लगी, तिजोरी बंद करो, वक्त को कैद करो। और तभी तिजोरी अपने आप खुल गई। पॉज, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब जो होगा वो सिर्फ कहानी नहीं, तुम्हारा अनुभव बनने वाला है। तिजोरी खुलते ही आरव को एक अंधेरे सुरंग में खींच लिया गया। जब उसने आंखें खोली, वो अब भी उसी हवेली में था, पर सब कुछ बदला हुआ था। दीवारें साफ, खिड़कियों से सूरज की रोशनी आ रही थी, और सामने वही बच्ची खड़ी थी जो उसके सपनों में आती थी। उसने कहा, अब आए हो। 27 साल देर हो गई, पर अब भी वक्त को बचाया जा सकता है, अगर तुम तैयार हो तो। आरव कुछ पल तक चुप रहा। उसकी सांसें तेज थीं, शरीर कांप रहा था, लेकिन वो आंखें एक अजीब सी शांति लिए खड़ी थीं। वही बच्ची जो सालों से उसके सपनों में आती थी, अब सामने थी। लेकिन अब वो सिर्फ सपना नहीं थी, वो हकीकत थी। तुम कौन हो? आरव की आवाज धीमी थी। मैं वही हूँ जिसे इस तिजोरी ने कैद किया है। नाम मायने नहीं रखता, वक्त ने मुझे उम्र से परे कर दिया है। लेकिन अगर तुम नहीं आए, तो जो होना है वो शायद इंसानियत को दोबारा जीने न दे। वो मुड़ी और तिजोरी के अंदर बनी एक संकरी सुरंग में उतरने लगी। आरव ने कैमरा ऑन रखा और पीछे पीछे चल पड़ा। अंदर गुप्त अंधेरा था, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद बढ़ते जा रहे थे। सुरंग में एक अजीब सी गंध थी, लोहे, खून और सड़े हुए वक्त की। कुछ मीटर बाद एक चौकोर कमरा आया। दीवारों पर घड़ी के कांटे उल्टी दिशा में घूम रहे थे। जमीन पर पुराने अखबारों की कटिंग्स थी, 1997 से लेकर 2024 तक। और सबसे आखिरी कागज पर लिखा था, द वॉल्ट ओपन्स एवरी 27 years, whoever enters must reset the time। क्या मतलब है इसका? आरव ने पूछा। लड़की ने उसकी ओर देखा। हर 27 साल में ये तिजोरी खुलती है, और हर बार वक्त खुद को दोहराता है। पिछले बार वो जो अंदर गया, वो लौटा नहीं।
और इस बार अगर तुम असफल हुए तो बाहर की दुनिया का वक्त यहीं थम जाएगा। आरव के हाथ कांपने लगे। अगर मैं टाइम रीसेट करता हूँ तो क्या मैं वापस आ पाऊंगा? लड़की की आंखें नम हो गईं। पिछली बार जिसने कोशिश की थी वो मेरा पिता था। वो वापस नहीं आया। कमरे के एक कोने में एक पुराना टाइम मैकेनिज्म रखा था, पहियों, पेंडुलम और धातु के कांटों से बना एक जटिल यंत्र। जैसे ही आरव ने उसके पास कदम रखा पूरा कमरा कंपन करने लगा। लड़की चिल्लाई, अब नहीं रुकोगे तो सब कुछ टूट जाएगा। आरव ने कांपते हाथों से उस मशीन का पहला लीवर खींचा और घड़ी के कांटे उल्टा घूमने लगे। हर टिक टिक के साथ कमरे की दीवारें बदलने लगी, कभी 1945, कभी 2020, कभी 1857। जैसे वो जगह एक वक्त का संग्रहालय बन चुकी हो। तभी मशीन के अंदर से एक भयानक चीख आई, किसी की आत्मा जो वहां सालों से बंद थी। तुम्हें भी यहीं रहना होगा, वो आवाज गूंजी। लड़की ने आरव को धक्का दिया, अब दूसरा लीवर खींचो, जल्दी। आरव ने जैसे ही दूसरा लीवर खींचा कमरे की छत टूटने लगी। कमरे का गुरुत्वाकर्षण बदल गया, हर चीज ऊपर की ओर गिरने लगी। आरव हवा में झूलता हुआ मशीन की ओर खींचा चला गया। उसकी उंगलियां आखिरी तीसरे लीवर तक पहुंची और उसने वो खींच दिया। अचानक सब शांत हो गया। ना दीवारें, ना मशीन, ना लड़की। आरव ने आंखें खोली। वो अब फिर से हवेली के आंगन में था, लेकिन अब सूरज चमक रहा था, गांव में बच्चे खेल रहे थे और हवा में कोई डर नहीं था। सब कुछ बदल चुका था। वो नीचे बैठ गया और अपने कैमरे को चेक किया। कैमरे में सिर्फ एक फाइल सेव थी, रिकॉर्डिंग लॉस्ट टाइम इंटरफेरेंस डिटेक्टेड। तभी पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़ा। वो लड़की थी, पर अब वो बच्ची नहीं बल्कि एक 22 साल की युवती थी। तुमने वक्त को जीत लिया आरव, अब इसे दोबारा मत खोने देना। आरव उसकी आंखों में देख रहा था। वहां कोई डर नहीं था, बस सच्चाई थी, एक ऐसी सच्चाई जिसे कोई इतिहास नहीं लिख पाया और कोई विज्ञान समझ नहीं पाया। क्या अब सब ठीक हो गया? आरव ने धीरे से पूछा। उसने सिर झुकाया। बाहर की दुनिया के लिए हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारा सफर अब शुरू हुआ है। मतलब? लड़की ने जेब से एक पुरानी धातु की चाबी निकाली जिस पर रोमन अंकों में कुछ उकेरा हुआ था, IX15MMX। ये क्या है? ये कोड है उस दरवाजे का जो सिर्फ तुम्हारे लिए खुलेगा। इसे आज से 33 दिन बाद एक जगह लगे पुराने लोहे के दरवाजे में लगाना। उस दिन जब पूरा चांद आसमान में सबसे चमकीला होगा। आरव उलझ गया, लेकिन कहाँ? वो मुस्कुराई, तुम्हें बुलावा आएगा। समय खुद रास्ता दिखाएगा, पर याद रखना, वहां जो भी देखोगे वो तुम्हारे आज को बदल सकता है। आरव ने चाबी को हाथ में लिया। वो गर्म थी, जैसे उसमें कोई ऊर्जा बह रही हो। तुम कौन हो? आरव ने आखिरी बार पूछा। मैं तुम्हारे भविष्य की सबसे पहली भूल हूँ। और अगर तुमने सही वक्त पर सही फैसला नहीं लिया तो ये भविष्य फिर कभी नहीं बचेगा। तभी हवेली के मंदिर में से शंख की आवाज आई और हवा में कुछ बदल गया था, जैसे समय फिर से अपनी दिशा तय कर चुका हो। आरव ने कैमरा उठाया और एक आखिरी बार हवेली की ओर देखा। अब वो बस एक वीरान इमारत नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। एक नया नोटिफिकेशन। आपका कैलेंडर अपडेट किया गया है, इवेंट ऑन जून 15, 2025, द डोर विल ओपन। आरव ठिठक गया। ये कहानी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस शुरू हुई थी। उसने मोबाइल की स्क्रीन फिर से देखी। इवेंट एडेड बाय अननोन सोर्स। नीचे एक और लाइन थी, यू हैव बीन चोजन। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। मुझे चुना गया है, लेकिन क्यों? वो हवा में कुछ तलाशने लगा, जैसे कोई जवाब वहीं आसपास उड़ रहा हो। हवेली अब पीछे छूट गई थी, लेकिन उसके अंदर का डर वो अभी भी वहीं था। आरव का मन चीख रहा था, क्या अब भी कोई देख रहा है मुझे? उसे यकीन था, ये चाबी और ये डेट सिर्फ कोई संयोग नहीं है। कोई है जो वक्त से बाहर बैठकर ये सब चला रहा है। आरव वापस अपने कमरे में लौटा, कैमरा मेमोरी कार्ड को लैपटॉप में लगाया। सारी फाइलें कर्प्ट थीं। सिर्फ एक ऑडियो फाइल बची थी। नाम था 001 ओरिजिन। प्ले किया और उसमें एक अनजान मर्द की आवाज थी। तुमने दरवाजा खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हर 33वें दिन वक्त तुम्हें एक परीक्षा देगा। अगर पास हुए तो दूसरा संकेत मिलेगा, नहीं तो तुम्हारी स्मृतियां तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगी। फिर एक तेज चीख और फाइल बंद। आरव ने दीवार पर एक नया कैलेंडर चिपकाया, हेडिंग मिशन द दूर। हर तारीख पर निशान लगाना शुरू किया। डे 1, डे 2, डे 3। हर रात वो चाबी को तकिए के नीचे रखकर सोता और हर रात उसे एक अजीब सपना आता, एक बंद दरवाजा जिस पर उभरा हुआ था, कर्मा रिमेंबर्स, टाइम नेवर फॉरगिव्स। 17वें दिन जब वो कॉलेज से लौट रहा था एक अनजान बुजुर्ग ने उसे रोक लिया। आंखें इतनी गहरी थीं जैसे सब जानती हों। तू वही है ना जो वक्त से खेल रहा है? आरव चौंका, आप कौन हैं? जो आने वाला है उसके लिए दिल नहीं, हिम्मत चाहिए। जब दरवाजा खुलेगा तुम अकेले नहीं होगे, बट दे विल ट्राई टू मेक यू फील अलोन। कौन? वो? आरव ने पूछा। बुजुर्ग ने सिर घुमाया और बस एक नाम लिया, प्रोजेक्ट 7।
रात को आरव के लैपटॉप पर एक नई विंडो खुली अपने आप। उसमें लिखा था, ग्रेटर देन योर टाइम टेस्ट बिगिंस नाउ, काउंट डाउन 14 डेज 03 आवर्स 16 मिनट्स। नीचे एक वीडियो फाइल लोड हो रही थी, क्लासिफाइड लेवल 1 अनलॉकिंग। वो फाइल जैसे ही प्ले हुई, स्क्रीन पर एक पुरानी VHS टेप की तरह धुंधली इमेज आई। एक और दरवाजा। इस बार उस पर लिखा था, देयर इज अ प्राइस टू ओपन द पास्ट। और सामने खड़ा था एक आदमी जिसकी शक्ल आरव जैसी ही थी। अब आरव को समझ में आ गया था, ये दरवाजा सिर्फ एक गेट नहीं है, ये एक सजा है और एक मौका भी। उसे चुपचाप बैठकर इंतजार नहीं करना था, अब वो खुद निकलेगा उस दरवाजे को ढूंढने। अगर तुम अब तक साथ हो तो ये मत समझना कि तुम सिर्फ देख रहे थे, तुम भी चुने गए हो। अगला हिस्सा तब आएगा जब चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हमारी संख्या पूरी करेंगे। तुम्हारा साथ ही इस कहानी को आगे बढ़ाएगा। तैयार हो? अगले दिन सुबह सुबह के 4:47। आरव का मोबाइल फिर से अपने आप चालू हुआ। स्क्रीन ब्लिंक कर रही थी। इस बार उस पर लिखा था, अनलॉकिंग फेज लेवल 1। फोन की लाइट कमरे की दीवार पर एक छाया बना रही थी, मगर वो आरव की नहीं थी। कौन है? आरव ने आवाज लगाई, लेकिन जवाब सिर्फ टीक टीक करती घड़ी में छुपा था। वो उठा, खिड़की खोली और देखा बाहर गली में कोई खड़ा था। लंबा, काले कोट में लिपटा हुआ। उसकी तरफ पीठ थी। आरव ने आवाज दी, तुम कौन हो? वो नहीं हिला, बस धीरे से गर्दन मोड़ी और कहा, जब दरवाजा खुलेगा तो तुम्हें अंदर नहीं खींचा जाएगा, तुम खुद चलोगे। आरव दौड़ा, लेकिन जब गली में पहुंचा वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक पुराना कार्ड पड़ा था, द आर्काइव लोकेशन एक्सेस अनलॉक्ड। नीचे कोऑर्डिनेट्स थे, 26.9745 डिग्रीज, 80.1190 डिग्रीज। मालिहाबाद की एक पुरानी वीरान लाइब्रेरी की लोकेशन। चैप्टर ब्रेक, द आर्काइव। 2 दिन बाद आरव उस जगह पहुंचा। जंगल से घिरी टूटी हुई दीवारों के बीच एक वीरान लाइब्रेरी। कोई बोर्ड नहीं, कोई नाम नहीं। दरवाजा हल्का सा धक्का देते ही खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पेपर चिपके थे और हर एक पर लिखा था, ग्रेटर दैन टाइम लाइन। द फर्स्ट आर्यवर्धन फेल्ड, ही विल ट्राई अगेन, ही मस्ट। पहला आर्यवर्धन। आरव फुसफुसाया। एक किताब टेबल पर खुली पड़ी थी। उस पर लिखा था, केस फाइल आर्यवर्धन अटेम्प्ट #27। आरव के हाथ कांप गए। क्या ये उसके बारे में था? किताब के हर पेज पर वही घटनाएं थीं जो आरव के साथ बीते 3 महीने में हुई थीं। हवेली में जाना, लड़की का मिलना, चाबी, कैलेंडर अपडेट, बुजुर्ग की बात, सब। लेकिन आखिरी पन्ने पर एक लाइन और लिखी थी, दिस टाइम आर्यवर्धन मस्ट मेक ए डिफरेंट चॉइस। आरव ने फाइल को बंद किया और तभी किताब के नीचे छुपा एक नक्शा दिखा। उस नक्शे पर लिखा था, सेक्टर जेड मेमोरी लेन। चैप्टर ब्रेक, मेमोरी लेन। सेक्टर जेड एक पुरानी बंद फैक्ट्री का कोड नेम था जो 1996 में बंद हो गई थी। आरव वहां गया। पूरा इलाका सुनसान, टूटा हुआ, पर वहां हवा कुछ अलग थी। दरवाजे के अंदर घुसते ही उसकी सांस थम गई। दीवार पर बड़े बड़े स्क्रीन लगे थे, हर स्क्रीन पर एक याद चल रही थी। पर ये यादें उसकी नहीं थीं, बल्कि उसी जैसी शक्ल वाले 7 और लोगों की थीं। हर कोई एक दरवाजे तक पहुंचा था, लेकिन किसी ने नहीं खोला। किसी ने डर के मारे, किसी ने मोह के मारे, किसी ने गुस्से में। एक स्क्रीन पर आवाज आई, ग्रेटर दैन अटेम्प्ट #17 फेलियर, सब्जेक्ट चोज लव ओवर ट्रूथ। दूसरे पर, ग्रेटर दैन अटेम्प्ट #23 फेलियर, सब्जेक्ट किल्ड द की बेरर। आरव समझ गया, वो अकेला नहीं था, वो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। और फिर एक स्क्रीन पर उसका चेहरा आया। नीचे लिखा था, ग्रेटर दैन अटेम्प्ट #28 इन प्रोग्रेस। चैप्टर ब्रेक, द ट्रूथ अबाउट प्रोजेक्ट जेड। उसे अब यह एहसास हो रहा था कि यह सब सिर्फ भाग्य या किस्मत नहीं थी। उसका अस्तित्व, उसकी यादें, यहाँ तक कि उसकी भावनाएं, किसी ने डिजाइन की थी। दरवाजा खोलना एक विकल्प नहीं था, ये उसकी नियति थी, एक ऐसी कहानी जिसमें लेखक कोई और था। वो बाहर आया और तभी एक वाइट SUV उसके सामने रुकी। एक औरत उतरी, वो वही लड़की थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में मासूमियत नहीं, मिशन था। तुम समझ गए ना अब? उसने कहा। प्रोजेक्ट जेड असल में क्या है? आरव ने पूछा। उसने कहा, जेड मतलब जीरो से नहीं, जेड मतलब जिंदगी के दोहराव से है। हर फेलियर के बाद समय फिर से खुद को रीसेट करता है। और जब तक कोई एक सही फैसला नहीं लेता, ये सिलसिला चलता रहेगा। और अगर मैं भी असफल हो गया? आरव ने पूछा, तो अगला आरव आएगा, अटेम्प्ट #29। लेकिन आरव ने अब ठान लिया था, वो अंतिम होगा। अब कोई नया अटेम्प्ट नहीं होगा। वो SUV के दरवाजे को बंद करता है और अपने पीछे आग की तरह जलता हुआ आसमान देखता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक वादा था, अपने आप से, उस लड़की से और उन सब से जो इससे पहले हार चुके थे। ये दरवाजा अब किसी और के लिए नहीं खुलेगा। इसे अब मैं बंद करने जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। चैप्टर ब्रेक, द कॉ प्रोटोकॉल। अगले दिन एक अनोनिमसली एन्क्रिप्टेड फाइल आरव के ईमेल पर आती है। सब्जेक्ट लाइन में सिर्फ इतना लिखा होता है,
लास्ट एक्सेस किया 0x। वो फाइल खोलते ही एक वीडियो प्ले होती है। सफेद लैब कोट पहने 4 लोग एक कमरे में खड़े हैं। उनकी पहचान छिपाई गई है, लेकिन उनकी आवाजें रिकॉर्ड हो रही हैं। Greater than scientist 1, the problem is not the door, it's the decision after the door. Scientist 2, so we keep trying. Reset, retry, until one Aryavardhan chooses the right path. Scientist 3, but what if no one ever does? Scientist 4, then humanity stays in the loop forever. Incomplete, flawed, broken. वीडियो कट हो जाती है और फिर एक जीपीएस लिंक खुलता है। द कॉस सेक्टर ओमेगा 2200 हज टुनाइट। चैप्टर ब्रेक, सेक्टर ओमेगा द ओरिजिन पॉइंट। रात 10 बजे आरव सेक्टर ओमेगा पहुंचता है। ये जगह किसी भूतिया विज्ञान प्रयोगशाला जैसी लगती है, जैसे समय यहाँ रुक गया हो। दीवारों पर पुराने कंप्यूटर, बंद कैप्सूल और एक गहरा कुआं। कुएं के पास एक पत्थर पर लिखा होता है, रिटर्न द मेमोरी दैट वाज नेवर योर्स। अचानक एक आवाज गूंजती है, बिल्कुल उसी जैसी जैसी आरव की अपनी थी। आरव, क्या तुम वाकई इस बार अलग हो? वो घूमता है और अपने सामने उसी जैसे एक और आदमी को खड़ा देखता है। पर इस बार वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। वो अटेम्प्ट हैश 17 है। मैंने दरवाजा खोला था, उसने कहा, पर गलत फैसले ने सब बर्बाद कर दिया। अब मैं यहीं हूँ, फंसा हुआ टाइम के इस कैदखाने में। आरव ने पूछा, तुम बाहर क्यों नहीं निकले? क्योंकि बाहर सिर्फ एक झूठ है। सिर्फ अंदर की सच्चाई ही तुम्हें आजाद कर सकती है। चैप्टर ब्रेक, द माइंड लॉक। सेक्टर ओमेगा के भीतर एक और कक्ष था, द माइंड लॉक चेंबर। वहां 7 कुर्सियां थीं और हर कुर्सी पर बैठा था एक फेल अटेम्प्ट। सभी जीवित, लेकिन अपनी ही यादों में कैद। आरव के सामने एक स्क्रीन चमकने लगी, उस पर लिखा था, ग्रेटर दैन ओनली वन कैन बी रिलीज्ड, चूज वाइजली। अब उसे एक को चुनना था, एक ऐसा जो जिंदा तो था, लेकिन जिसे बाहर लाने पर पूरी दुनिया की यादें रीसेट हो सकती थी। अटेम्प्ट हैश 23 ही चोज ट्रूथ बट कुडंट हैंडल इट। अटेम्प्ट हैश 5 शी चोज साइलेंस एंड डिसअपीयर्ड। अटेम्प्ट हैश 17 स्टैंडिंग बिसाइड हिम। अटेम्प्ट हैश 12 रिफ्यूज टू ओपन। लॉस्ट इन फेयर। आरव अब समझ गया, ये सब दरवाजा नहीं, बल्कि इंसानियत की उन कमजोरियों का प्रतीक हैं, जो सही फैसले लेने से रोकती हैं। वो किसी को नहीं चुना। वो सीधा अपने पास गया, अटेम्प्ट हैश 28 और स्क्रीन पर लिखा, सेल्फ एक्सेस ग्रांटेड, टर्मिनल लॉक एनेबल्ड। चैप्टर ब्रेक, फाइनल चॉइस। अब उसे उस अंतिम दरवाजे तक जाना था, जो सब कुछ खत्म कर सकता था, या फिर सब कुछ फिर से शुरू कर सकता था। वो दरवाजा सफेद नहीं था, काला था। उस पर कोई हैंडल नहीं था। बस एक उंगली रखनी थी और एक सोच, चूज मेमोरी और चूज मीनिंग। आरव ने आंखें बंद की। वो सोच रहा था उस बच्ची के बारे में जो अब युवती बन चुकी थी। उस बुजुर्ग के शब्दों के बारे में, अब भी वक्त को बचाया जा सकता है। और फिर उसने उंगली दरवाजे पर रख दी। चैप्टर ब्रेक, रिबूट। सब कुछ सफेद हो गया। ना जमीन थी, ना आसमान, ना आरव, ना कोई और। बस एक आवाज थी, वेलकम टू अटेम्प्ट हैश 1 वर्जन क्लीन। आरव ने आंखें खोली। वो अपने बचपन के घर में था। वही पुरानी दीवारें, वही माँ की पुकार, आरव उठ जा बेटा, स्कूल का टाइम हो गया। लेकिन एक फर्क था, उसकी हथेली में अब भी वो काला कार्ड था जिस पर लिखा था, द डोर विल ओपन।